बच्चों बच्चों मैंने पार्ट 12 के आपको नीति के दोहे करवाए थे, जिसमें कि मैंने शुरू के 5 आपको करवा दिए थे। सभी ने कर लिए होंगे और नहीं भी करे हैं तो उनको कर लेना। ठीक है बच्चों, अब देखो छठा जो हमारा दोहा था वो है, शरणागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, तिन्हहि पिलोकत हानि। इसका जो अर्थ है वो है, श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने हित का अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे शूद्र हैं, मतलब वे छोटी जाति के हैं। पाप में है, मतलब कि वो पापी हैं। उन्हें देखने से भी हानि होती है, यानी उन्हें देखने से भी पाप लगता है। ठीक है, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है। तो इसमें श्री राम जी बोलते हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान लगाकर कि इसके मिलने से हमारा अहित होगा, ठीक है, अहित का अनुमान लगाकर अपने शरण में आए हुए का त्याग कर देते, नहीं इससे मैं बोलूंगी तो मेरा नुकसान है, मैं इससे बात ही नहीं करती, अगर ऐसा सोच लेते हैं तो कहता है कि वो छोटी जाति के कहे जाते हैं, वो पाप में है, मतलब पापी हैं, और उन्हें देखने से भी हानि होती है। अगर हम उन्हें देखते भी हैं तो हम क्या करेंगे, पापी कहलाएंगे, और हमें उन्हें देखना भी क्या होगा, बुरा, हमारे लिए उन्हें देखना भी बुरा है। तो इसका अर्थ लिखेंगे, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान लगाकर शरण में आए हुए को त्याग देते हैं वे शूद्र हैं, पाप में हैं, और उन्हें देखने से भी हानि होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। इसका अर्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। अगर आप दूसरों पे दया करोगे तभी आप धर्म के अनुसार चल पाओगे, और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ है। अगर आप में दया है, ठीक है, तो यानी कि आप धर्म के पथ पर चल रहे हो, लेकिन अगर आप में अहंकार है तो आप सबसे बड़े पापी हो। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, सब पर दया करते रहना चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। इसके विपरीत जो अहंकार करते हैं, तो अहंकार जो है समस्त पापों की जड़ होता है। अगर आप अहंकारी हैं तो समझिए आप पापी हैं। ठीक है, आप पाप का कारण है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट है, मुखिया मुखुसो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने कहा है, मुखिया जो है मुख के समान होना चाहिए। मतलब अगर घर का कोई मुखिया है या किसी भी जगह का कोई मुखिया है, गांव का मुखिया है, तो वो मुख के समान होना चाहिए। मुख क्या, हमारा मुंह। मुंह का क्या काम होता है, खाना मुंह में खाते हैं ना। खाना खाने से हमारे शरीर के सभी अंगों को पोषण मिलता है, चाहे वो हमारे आंतरिक अंग हो, चाहे वो हमारे बाहरी अंग हो। यानी कि खाली मुंह एक भोजन ले रहा है, और वो अपना फर्ज समझते हुए हमारे शरीर के पूरे भागों को पोषित कर रहा है, मतलब उन सब का ध्यान रख रहा है। समझ में आ गया? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है, यानी अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है कि मुखिया जो है, कहीं का भी मुखिया हो, उसे मुख के समान होना चाहिए। मतलब कि कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, वो अपने आप ही अपने पूरे कुटुंब को या अपने पूरे गांव को या अपने पूरे शरीर को संभाले, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? तो मुखिया की तुलना किससे की गई है? मुख से की गई है। जिस प्रकार मुख में खाना खाने से हमारे सभी अंगों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार मुखिया ऐसा होना चाहिए जो अपने आप, अपने सभी जो उस पर निर्भर है, जो उस पर आश्रित है, उन सब का
भला करे, उन सब का ध्यान रखे। ठीक है ना। तो इसका अर्थ आप ये लिखना, श्री राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक है या अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, तुलसी देखी सुवेशु भूलहि मूढ़ चतुर नर, सुंदर केकहि पेखु वचन सुधा सम असन अहि। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, यानी कि मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। अब सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार जो है सांप का है। मतलब कि अगर हम किसी की सुंदर वेशभूषा देखते हैं तो हम भी मूर्ख बन जाते हैं। हमें नहीं पता कि सुंदर मुख के पीछे क्या चालाकी छिपी है, या कितना द्वेष छुपा है, या कितना पाप छुपा है, हमें नहीं पता चलता। जिस प्रकार आप मोर को सुंदर देखकर, आप उसको देखकर बहुत ही अच्छा समझते हो, आप उससे, आपके मन में क्या आता है, उसके लिए प्यार आता है, आपके मन में खुशी उत्पन्न होती है उसे देख के, कितना सुंदर पक्षी है। लेकिन क्या है, उसका वचन तो अमृत के समान है, वो देखने में भी, उसकी आवाज भी हमें अच्छी लगती है, लेकिन अगर देखो तो वो क्या खाता है, सांप खाता है। यानी कि उसके अंदर क्या है, विष भरा हुआ है, क्योंकि वो, उसका भोजन क्या है, विषैला सांप है। ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, यानी कि समझदार लोग नहीं बल्कि चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। अब सुंदर मोर को ही देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और उसका आहार क्या है, सांप का है। वो आहार क्या लेता है, खाता क्या है, सांप को खाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, लो तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। अब संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, व्यसन, लोभ और मोह का वास होता है, तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक समान ही होते हैं। कहते हैं कि अगर मन में आपके क्रोध है, काम है, व्यसन है, लोभ है और मोह है, अगर आपके मन में ये, अगर व्यक्ति के मन में ये सब चीजें हैं, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक समान ही होते हैं। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो मूर्ख हो, ठीक है, वो एक समान ही माने जाएंगे। क्योंकि अगर ज्ञानी के मन में काम, क्रोध, व्यसन, लोभ और मोह है तो वो भी अज्ञानी है, यानी कि मूर्ख के बराबर ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। आपको अब पूरे के पूरे 10 दोहों के अर्थ लिखने हैं और कल शाम को 3 बजे तक मुझे भेजने हैं, ताकि मैं आगे इसके प्रश्न उत्तर और इसका अभ्यास कार्य आपको करवा सकूं। ठीक है बच्चों, जरूर भेजना है सबको, पूरा का पूरा वर्क मेरे को कल तक कंप्लीट चाहिए। ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क, आप पूछ लीजिए, लेकिन टाइमली मुझे वर्क सबमिट करेंगे। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे मेरे को कि हम इसलिए वर्क नहीं कर पाए। ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन कोई भी विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर वर्क नहीं भेजेगा तो मैं उसकी एब्सेंट लगाऊंगी। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।